चंडीगढ़ में फर्नीचर बाजार में बुलडोजर चल रहा है। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। सेक्टर 53 और 54 में अनाधिकृत फर्नीचर बाजार को स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्त किया जा रहा है। 1985 से संचालित इस अनाधिकृत बाजार में 116 दुकानें हैं। ये सेक्टर 53 और 54 में लगभग 15 एकड़ कृषि भूमि पर फैला हुआ है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, इस वक्त की बड़ी जानकारी, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं जहाँ पर लगातार डिमोलिशन की कार्रवाई का ये दौर जारी है। हालांकि जो यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं उनकी तरफ से कहा यह गया है कि अगर आपको अवैध रूप से बनी इन दुकानों को खाली भी कराना है तो आप करा लीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोई दूसरी जगह उनको ज़रूर दे दीजिए जिससे वो अपने व्यवसाय को वहाँ पर स्थापित कर सकें। 116 ऐसी दुकानें हैं तो 116 परिवार भी हैं, उनका खाना पीना इस पर चलता है। 36 साल हो गए इस मार्केट को जी बने हुए, और कम से कम हजारों परिवार यहाँ रोटी खा रहा है और 116 दुकानदार। कोर्ट में हमारी हियरिंग है, मंगलवार की पेंडिंग है जी, उसमें भी हम रिहेबिलिटेशन ही मांग रहे हैं जी। और जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई थी जनवरी में और गवर्नर साहब के साथ बात हुई थी, यही बात हुई थी, और प्रॉपर कह सकते हो आप पॉजिटिव एटीट्यूड में हुई थी। उन्होंने पूरा प्रॉपर कोऑपरेट किया था कि पहले हम बसाएंगे फिर उठाएंगे। अब एकदम ऐसा कैसे चेंज हुआ है तो हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बरसातों में तो काम होता नहीं, दिवाली के लिए बंदा ब्याज पे पैसे लेके लिमटे लेके, और आगे जो मार्केट की ऑक्शन आनी थी जो बल्क मार्केट की, हम तो उसकी तैयारी कर रहे थे कि इकट्ठे जाएंगे, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आएगा, जो हमारा रोजगार है वो भी बच जाएगा। अब तो सब रुड़ गए। हम तो यही कह रहे हैं कि हम प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है कि हमारे बारे में सोचा जाए। और हमारे सहयोगी विजय राणा हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, सीधे उन्हीं का अब हम रुक कर लेते हैं। विजय, डिमोलिशन की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? तस्वीरें भी जरा वहां की दिखा दीजिएगा। बिल्कुल, आज सुबह कार्रवाई शुरू की गई है और जो सेक्टर 53 में फर्नीचर मार्केट जो बनाई गई थी सरकारी ज़मीन पर अनाधिकृत तरीके से, पुरानी मार्केट थी, हालांकि अब उसको जो है तोड़ा जा रहा है, सरकारी ज़मीनों को खाली करवाया जा रहा है। मेरे पीछे मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कम से कम 10 से 15 जो बुलडोज़र हैं वो बुलाए गए हैं इस पूरी मार्केट को खाली कराने के लिए, और लगातार ये कार्रवाई जारी है। क्योंकि ये मार्केट लगभग करीब 1985 से यहाँ पर चल रही थी। करीब 40 साल पुरानी ये मार्केट थी और सरकारी ज़मीन पर थी। इसके बावजूद अभी फ़िलहाल कुछ सालों पहले से ये इसको हटाने की जो कवायद है वो शुरू हुई थी, और इससे पहले कई बार दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई थी कि वो अपनी दुकानें खाली कर लें, जल्द ही इस मार्केट को हटाया जाएगा। हालांकि हटाने की जो प्रक्रिया है वो पहले कई बार उसकी डेट जो है फाइनल की गई थी, लेकिन कई कारणों से उससे टाल दिया गया था। लेकिन अब जो है इस मार्केट को हटाने का काम शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने ये सामान नहीं निकाला था, आप देख सकते हैं कि बाहर जो सामान है फर्नीचर जो रखा हुआ, क्योंकि फर्नीचर मार्केट थी चंडीगढ़ की, हालांकि पिछले 40 सालों में एक मुख्य मार्केट बन चुकी थी, लेकिन ये थी सरकारी ज़मीन पर। और फर्नीचर आप देख सकते हैं किस तरह से बाहर दुकानों का रखा हुआ है। जिन लोगों ने नहीं निकाला था उन्होंने सुबह आकर अपना थोड़ा बहुत जो फर्नीचर है वो निकाला, और अब जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि ये जो दुकानें हैं, हालांकि इनका जो साइज़ है वो भी बहुत बड़ा था, सामान्य दुकानें नहीं थी, बड़े साइज़ की दुकानें यहाँ पर बनाई गई थी। और अब उन दुकानों को तोड़ा जा रहा है, कुछ सामान बाहर निकाल लिया गया, कुछ सामान दुकानों में रखा हुआ है। लेकिन प्रशासन ने, क्योंकि कई बार पहले चेतावनी इस बारे में दे दी थी कि इन दुकानों को खाली कर लीजिए सभी दुकानदार, और उसके बाद इसको तोड़ा जाएगा, ये जगह खाली कराई जाएगी। तो जिन दुकानदारों ने पहले सामान निकाल दिया था उनका सामान बच गया, लेकिन कुछ एक सामान जो है अभी भी दुकानों पर पड़ा हुआ है। लेकिन प्रशासन ने पहले से इस बारे में आगाह कर दिया था कि जो दुकानें हैं वो अब तोड़ी जाएंगी, और ये जो जगह है करीब 15 एकड़ के आसपास ये सरकारी ज़मीन है, काफ़ी महंगी ज़मीन है, और प्रशासन इस ज़मीन को अब वापस लेगा। हालांकि 40 सालों से ये काम चल रहा था। आप यहाँ पर दुकान का काम करते थे क्या, फर्नीचर का? अम्बा फर्नीचर। अच्छा, अब दुकान क्या कहा प्रशासन ने कि दुकानें तोड़ी जाएंगी? क्यों तोड़ी जाएंगी? सरकारी ज़मीन है, क्या मामला है? ज़मीन पर सरकारी ज़मीन है, ये पीछे को प्लाट बनेंगे या इसकी पार्किंग के लिए बोला था उन्होंने। तो आपने खाली कर दी थी पहले? हाँ, खाली कर दी थी पहले। तो कितने साल से आप काम करते हैं? मेरे को 15 साल हो गए थे काम करते। यहीं पर काम करते हैं। तो आप कोई नई जगह के बारे में बोला कि नई जगह देंगे, कहीं पर कोई मार्केट बनाएंगे? बोला था नई जगह के लिए, लेकिन दी नहीं है। नई जगह। तो क्या सोचा फिर आगे? जो दुकानदार यहाँ पर थे, काम कर रहे थे, वो क्या करेंगे आगे? अभी तो देखो जी, अभी कुछ नहीं सोचा। अभी तो किराए भी ले गए, डाउन शिफ्ट किया है सामान सारा। तो ये तमाम जो लोग हैं
दुकानदार हैं, पिछले कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे थे। हालांकि अब अपना जो दुकानें टूटने का जो दुख है, हालांकि वो तो है ही, अब दोबारा से काम शुरू करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पर जो ये दुकानें बनी हुई थी, आपकी यहाँ पर दुकान थी क्या? पापा की दुकान थी जी। कितने साल से? 92 से थी जी। पुरानी दुकान थी? काफ़ी पुरानी दुकान। प्रशासन ने क्या कहा, सरकारी ज़मीन है खाली करना है? पता नहीं जी, केस चल रहा था अभी तो प्रशासन के साथ बातें चल रही थी कि कहीं और ज़मीन दे दो अगर मिलती है तो अभी तो केस ख़त्म नहीं हुआ था, उससे पहले ऑर्डर आके उन्होंने दुकानें तोड़वा दी जी। केस किस बात पर था? क्योंकि ज़मीन तो सरकारी है ये। कहीं और की कि अगर ये वाली ले देनी है तो ये वाली दे दो मूल भाव पे, या फिर कहीं और हमें सेटल करवा दीजिए, वो केस चल रहा था जी। हाँ जी, वैसे कि उससे पहले यहाँ पे हमने सरकारी कनेक्शन भी लगाए थे जी बिजली के। जब सरकारी कनेक्शन लगवाए इन्हें तभी बोल देना चाहिए था जी सरकारी, क्योंकि खर्चा तो हर चीज़ का आता ही। सरकारी बिजली के कनेक्शन लगे हैं, सब लगे हैं, हमारी बातचीत हो रही थी, उसके बीच में इन्होंने ये सब कर दिया जी। केस अभी भी चल रहा है हमारा कोर्ट में। तो इससे नुकसान भी बहुत होगा आपका? नुकसान तो जी अब 92 से हमारा कारोबार धीरे धीरे सेटल होता है ना। कारोबार ऐसा तो नहीं है एकदम से शुरू हो जाता है, बड़ा करते करते टाइम लगता है। अब इतने साल लगे थे, अब फिर से मेहनत जरूर से शुरू करना पड़ेगा हमें। क्या सोचा आगे? जो दुकानदार हैं, आप हैं, बाकी दुकानदार हैं, वो क्या करेंगे? अभी तो जी अपना सामान सब ने बचा के गोडाउनों में रखा है, कहीं कहीं लेके गए हैं जहाँ जहाँ रख सकते थे। अब धीरे धीरे देखेंगे, अभी तो इस सदमे से ही बाहर आएंगे। पहले कि हमारी इतने सालों की दुकान थी, कारोबार था, वो ख़त्म हो गया। तो ये सामान आपने सुबह निकाला है दुकान का? ये हमने रात से निकालना शुरू किया था जी, फिर अब इन्होंने सुबह ट्रक वगैरह आने बंद कर दिए थे, तो हमारे ट्रक भी नहीं अंदर आ सके सामान उठाने के लिए। तो जितना बच गया अब यहाँ पे सड़क पे पड़ा ही। तो ये जो तो ये दुकानदार थे जिनसे हम लोग बात कर रहे थे। हालांकि दुकानदारों को दुख बहुत है, अपना जो दुकान है, अपना कारोबार है, वो ख़त्म होने का। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से पहले ही ये कह दिया गया था कि सरकारी ज़मीन को खाली करवाया जाएगा, तो अपना सामान निकाल ले यहाँ से। विजय, तो इस तरह की जल्दबाजी क्या थी जो कि कार्रवाई है, समय नहीं दिया गया कि वो अपने फर्नीचर को वहाँ से ले जा सके। सड़क पर पड़ा हुआ है उनका फर्नीचर, इतने लंबे वक्त से वहाँ पर दुकान चला रहे थे। क्या जल्दबाजी थी ये? प्रशासन का क्या रुख है इसको लेकर? देखिए, ये मामला एक नया मामला नहीं है, पिछले कई सालों से मामला चला आ रहा है। जब प्रशासन की ओर से कहा गया था कि मार्केट को खाली करवाया जाएगा, हालांकि दुकानदार यहाँ पर हटने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में हाई कोर्ट गए और ये कहा गया कि प्रशासन कहीं और जगह दे दे इन दुकानदारों को, ताकि वो यहाँ से अपना सामान निकाल कर दुकानें बनाकर वहाँ पर अपना जो काम है वो कर सकें। लेकिन हालांकि वो कैसे भी जारी था, नई जगह का फैसला नहीं हुआ कि अगली फर्नीचर मार्केट कहाँ बनेगी। लेकिन जो खाली करवाने का जो फैसला है वो भी पहले कई बार चेतावनी दी गई थी कि मार्केट को तोड़ा जाएगा, सामान खाली करवा लिया जाए। इससे पहले भी कई बार तारीख फाइनल की गई थी, हालांकि उस तारीख को बुलडोज़र नहीं चल पाया। लेकिन अब जो है कल ये फैसला किया गया कि रविवार को जो है ये कार्रवाई की जाएगी। और कई दुकानदारों ने इस वजह से रात को सामान हालांकि निकाल लिया था, लेकिन कुछ दुकानदार सामान नहीं निकाल पाए थे। तो ये बाहर ये सारा सामान जो है बिखरा हुआ है, फर्नीचर का जो सामान है। लेकिन जो कार्रवाई की गई है, इससे पहले भी कई बार दुकानदारों को कहा गया था कि वो खाली कर दें। हालांकि क्योंकि एक पुराना कारोबार था, कई ऐसे भी लोग हैं जो पिछले 40 सालों से यहाँ पर काम कर रहे थे, अपना कारोबार कर रहे थे, तो उनके लिए एक बड़ी समस्या है कि वो अब उन्हें फिर से जो है शुरू से ज़ीरो से उन्हें अपना कारोबार शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मार्केट थी, हालांकि ये अवैध मार्केट थी, सरकारी ज़मीन पर थी, लेकिन इसके बावजूद ये चंडीगढ़ की एक मुख्य फर्नीचर मार्केट बन चुकी थी। फर्नीचर का सारा सामान पूरे चंडीगढ़ का, मोहाली का, यहाँ तक पंचकुला से भी लोग यहाँ पर अपना सामान जो फर्नीचर को लेने आते थे, क्योंकि बड़ी मार्केट ये बन चुकी थी। लेकिन हालांकि अब नई मार्केट कहाँ पर बनाई जाएगी, कहाँ पर इन्हें ज़मीन दी जाएगी, ज़मीन के क्या रेट होंगे, वो सारी जो बातें हैं हालांकि वो बाद में डिसाइड की जाएंगी, बाद में तय होगा। लेकिन फ़िलहाल इसे खाली जो है वो करवाया जा रहा है। तो सारा सामान आप देख सकते हैं किस तरीके से सामान जो बिखरा हुआ है। जो लोग यहाँ पर मजदूर यहाँ पर काम करते थे, इन दुकानों में, शोरूम में लकड़ी का काम करते थे, वो भी यहाँ पर बैठे कहीं ना कहीं वो भी इस समय बेरोज़गार हो गए हैं, उनके पास भी नौकरी नहीं है। आप यहाँ पर काम करते थे क्या? लकड़ी का काम करते थे? ना सुबह सेल मेनिंग का करते थे, फर्नीचर का। हाँ जी। तो अब कहाँ पे काम करोगे आगे? अब पता नहीं हो गया, पता नहीं अब क्या कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। अब तो यहाँ से भी बहुत दूर शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ कितने साल से आप काम कर रहे हैं? अब तो भाजी अब देखना पड़ेगा, फिर कई जगह देखना पड़ेगा। अब यहाँ कितने साल से थे? यहाँ तो काफ़ी समय हो गया, काम कर रहे हैं। बहुत समय हो गया यहाँ। तो और भी बहुत कारीगर होंगे यहाँ पे आपकी तरह? बहुत कारीगर है यहाँ पे, अब सारे कारीगर ही है यहाँ पे। अब नौकरी का संकट हो गया? बहुत ज़्यादा। क्या कह रहे थे आप?
20 साल हो गए जी। 20 साल से काम कर रहे हो और जी अब नहीं पता कहाँ काम करेंगे। हाँ पता नहीं जी, साड़ी रोजी रोटी उरे चलती सी, हम खत्म हो गई साड़ी रोजी रोटी, उन्हें कितने जाइए असी। लकड़ी के काम करते थे यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही 10-12 हज़ार मिलता सारा, वो पेड़ बच्चे बच्चे पालते सी, हम कितने जाइए, हम दिहाड़ियाँ करने पैंदे जी। तो अब अगर नई मार्केट बनती भी है तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा बनने में। हम पता नहीं सर कद बने, 2 साल 3 साल पता नहीं। कितने कारीगर होंगे इस मार्केट में कुल लगभग अंदाजा? कारीगर सर बहुत थे, अंदाजा नहीं था कारीगर कितने कारीगर थे। हाँ जी सर। आप भी यहाँ पर कारीगर थे? नहीं जी मैं नहीं, यहाँ पर काम करते थे? नहीं नाम तो वैसे ही आया। तो ये तमाम जो कारीगर हैं, हालांकि उनके ऊपर ठीक भी है। संकट हो गया कि वो कहाँ नौकरी करेंगे, क्योंकि इनको कारीगर लकड़ी का काम ये लोग करते थे। और हालांकि रोजी रोटी का संकट तो जरूर खड़ा हो गया है, लेकिन दूसरे प्रशासन की ओर से भी चताया गया था कि सरकारी ज़मीन पर दुकानें खाली करवाई जाएंगी, और अब ये कार्रवाई जो है चल रही बताया है। तो गया था, पर आपको उनके पुनर्वास की या फिर कहीं और पर उनको विस्थापित करने को लेकर जब वो ऑलरेडी मामला कोर्ट में चल रहा है तो फिर जल्दबाजी को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। विजय, आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल इन सभी तस्वीरों के लिए और इन सारी जानकारियों के लिए।